हेलो स्टूडेंट, सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। असाइनमेंट नंबर 1 मेरा जो डेडिकेटेड था वो उन क्वेश्चंस के लिए था जिन क्वेश्चंस में सारा पैसा एक साथ मंगाया जाता है, यानी 10 रुपए या 100 रुपए का जितने का भी शेयर है वो सारा पैसा एक साथ मंगाया जाता है। चाहे वो परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो अंडर राइटिंग कमीशन के क्वेश्चन हो या फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो। लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें जो इक्विटी शेयर का पैसा होता है उसे 2 या 3 बार में मंगाया जाता है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से। मतलब उस 10 या 100 रुपीज को स्प्लिट कर दिया जाता है 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में या 4 इंस्टॉलमेंट में, और फिर उस पैसे को इस तरीके से मंगाया जाता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मेरे सेकंड असाइनमेंट में है, इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 2। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है कि हर क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो आपको खुद करना है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके ए और बी दोनों पार्ट आपको ट्राई करने होंगे। मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको साथ साथ कराता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 11,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, on application ₹3, on allotment ₹2, on first and final call ₹5. Applications were received for 10,000 shares. Generalize the transaction. क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि अगर एप्लीकेशन 90% से ज्यादा आती हैं तभी वो शेयर वो आईपीओ वैलिड होता है, अदरवाइज वो आईपीओ ही रिजेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में 90% से ज्यादा एप्लीकेशन है, थोड़ी सी ज्यादा ही है। 11,000 इन्वाइटेड है, 10,000 अप्लाइड है। तो इसकी एंट्रीज कैसे होंगी वो करते हैं जरा। बच्चों यहाँ साइड में मैंने लिख लिया है कि 11,000 इशूड था लेकिन अप्लाइड है 10,000, अप्लाइड 10,000, और एप्लीकेशन 3 की है, मतलब जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसका नाम एप्लीकेशन है। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन इसलिए होता है कि लोग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसा भेजते हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट होता है क्योंकि ये डिसाइड हो चुका है कि किसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, इसलिए दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम डाल दिया अलॉटमेंट। और उसके बाद अगर कोई इंस्टॉलमेंट होती है तो हम उसे बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कंपनी को 4 पार्ट्स में पैसे मंगाने होते हैं तो फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर 3 बार में पैसा मंगाना है, अगर 4 बार में मंगाना है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे ₹3 मंगाए हैं, अलॉटमेंट पे 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 मंगाए गए हैं। बच्चों एंट्रीज वैसे ही होंगी जैसे हमने पहले की थी। पहले पैसा आएगा, लोग अप्लाई करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, और अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। तो 10,000 शेयर है, ₹3 की एप्लीकेशन है तो 30,000 हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी received on application, या being application money received on 10,000 shares, ठीक है। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड एंट्री, पहले पैसा आएगा फिर उसके बाद हम उस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। आप कह सकते हैं कि सर पहले वाली एंट्री क्यों नहीं करते कैपिटल की, क्योंकि अगर 90% से कम एप्लीकेशन आएंगी तो वो आईपीओ ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो पहले से कैपिटल को क्रेडिट करके फायदा नहीं है। तो इसलिए अब इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम उल्टा काम कर रहे होते हैं। जनरली हमें करना होता है कि पहले कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, बाद में पैसा रिसीव होता है, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन में यानी पहली इंस्टॉलमेंट में हम उल्टा करते हैं। पहले पैसा आने देते हैं फिर उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब सोच के देखिए, आपको एक क्लब बनाना है, ऑनलाइन क्लब बनाना है, और आपने बोला है कि जो हमारे क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं वो एप्लीकेशन में नहीं भेज दीजिए। अब सपोज
कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्लब बन ही नहीं पाएगा। तो पहले पैसा आने दो, इसलिए हम पहले पैसा आने का वेट करते हैं। जब पैसा आ जाता है तब पता चल जाता है कि भाई हाँ हमारी कंपनी में दम है, लोगों ने अप्लाई किया है, तो चलो अब कंपनी को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, आप लोगों को पूरा लिखना होता है, मैं शॉर्टकट यूज करता हूं टाइम बचाने के लिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 30,000 being application money transferred to शेयर कैपिटल। और इसके बाद हमारा ऑर्डर हो जाएगा चेंज। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे 10,000 शेयर्स मार्केट में हैं और इन 10,000 शेयर्स पे सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए, तो हम पहले ही कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और बाद में पैसा रिसीव करेंगे, यानी वेट करेंगे कि पैसा आएगा। क्योंकि हमें पता है कि 10,000 शेयर्स हमारे सेल आउट हो चुके हैं और इन 10,000 शेयर्स पे हमें एक इंस्टॉलमेंट आनी है, तो इसलिए हम सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे अब एंट्रीज रिवर्स कर देंगे। पहले कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री और उसके बाद पैसा आने की एंट्री। तो ये वाली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट है हमारी 2 रुपए की। इसके बाद होगी हमारी एंट्री पैसा रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है नरेशन में क्या लिखना है। तो ये हो गई हमारी 4 एंट्रीज। इसके बाद 5th एंट्री फिर वैसे ही पहले हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और फिर पैसा रिसीव होगा हमें बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और वो हमारी 5 रुपए की थी। 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 बनता है। तो इस तरीके से हमारे 3 अगर एंट्रीज हैं, 3 अगर इंस्टॉलमेंट हैं तो 6 एंट्रीज होंगी, अगर 4 इंस्टॉलमेंट हैं तो 8 एंट्रीज होंगी, मतलब 2 एंट्रीज हर इंस्टॉलमेंट पे होंगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि या तो आप स्क्रीन पॉज करके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 2 पे ट्रांसफर हो, मतलब शिफ्ट हो, सॉरी ट्रांसफर हो शिफ्ट हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट होने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको ये पहले से आता था तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम 20% है फेस वैल्यू का, तो 10 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो प्रीमियम हो गया ₹2, तो 2 रुपए प्रीमियम है। पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, बचे हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि प्रीमियम किस कॉल पे होगा, मतलब किस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम 2 रुपए शो करने हैं, क्वेश्चन में नहीं बताया। तो मैंने यहां हिंट में लिखा हुआ है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम देन प्रीमियम विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। आपको प्रीमियम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। मतलब ये कि अब हमें वैसे नहीं करना जैसे हमने असाइनमेंट पार्ट 1 में किया था कि प्रीमियम को हमने सेकंड एंट्री पे दिखाया था जब हमने शेयर कैपिटल की एंट्री की थी। क्योंकि सारा पैसा एक साथ मंगाया जा रहा था तो वो मजबूरी थी कि हमें शेयर कैपिटल वाली एंट्री में, सेकंड एंट्री में शो करना था। बट अभी हमारे पास इंस्टॉलमेंट
कई हैं, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए पहले से रूल्स हैं, बाय डिफॉल्ट आपको ये प्रीमियम अलॉटमेंट पे शो करना है, जिसे हम थर्ड एंट्री बोलेंगे। यानी थर्ड एंट्री पे ही प्रीमियम को शो करना है। कब? जब ये मेंशन नहीं किया गया है कि प्रीमियम किस कॉल के साथ लेना है, यानी किस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम लेना है, ये मेंशन नहीं है, तो आपको प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ शो करना है, वो भी थर्ड वाली जो एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल वाली। तो चलो करते हैं इसको। तो बच्चों क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे लिख दिया। एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 4 रुपए की है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है। आप बोलेंगे लिखा तो था नहीं प्रीमियम, बट मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे शो करना है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रीमियम कहां शो करना है? अलॉटमेंट पे शो करना है। इसके बाद बचे हुए पैसे फाइनल कॉल पे तो आप देख लो, 12 रुपए में से 2 रुपए एप्लीकेशन पे हैं, 4 रुपए यहां पे हो गए तो 6 हो गए, तो रिमेनिंग 6 रुपीज हमारे कहां होने चाहिए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होने चाहिए। और 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 ही इनवाइट किए गए हैं और 10,000 ही अप्लाइड है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है कि जितने शेयर्स इशू करो उतने ही अप्लाई कर दें लोग, लेकिन बुक में 2-4 क्वेश्चन है। मैंने भी आपको समझाने के लिए कि आपको जल्दी समझ में आ जाए तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है। 10,000 शेयर्स हैं टोटल। चलो एंट्रीज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 20,000 हो गया। अच्छा बच्चों एक काम और कर सकते हो आप लोग, मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूं तो अगर आपको पता है कि नेक्स्ट एंट्री क्या होनी है, कितने अमाउंट से होनी है, तो आप पॉज करके पहले उस एंट्री को कर लें और फिर वीडियो को रन करें और फिर देखें कि आपने जो एंट्री की है वो सही है या नहीं। यानी कि रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठें। ठीक है, तो अब पॉज कर लीजिए और सेकेंड एंट्री कर लो और उसके बाद देखो कि मैंने सही की है या गलत की है। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000। तो ये 2 एंट्रीज हो गई एप्लीकेशन की। अब हम करते हैं अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, याद है पहले ट्रांसफर की एंट्री करेंगे उसके बाद रिसीव की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी मुझे याद नहीं है कि क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड था या नहीं था। अगर क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड होगा तो आपको यहां पे इक्विटी लगाना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये पैसा रिजर्व में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। 2 रुपये प्रीमियम है और 2 रुपये फेस वैल्यू है। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ गया शेयर कैपिटल में और 20,000 आ गया एसपीआर में, 40,000 आ गया आपका अलॉटमेंट पे। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो 10K इंटू 2, यहां पे 10K इंटू 2। ये आपको नहीं लिखना, जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी हमारी 5th एंट्री, सॉरी रिसीव की एंट्री होगी 4th एंट्री रिसीव की होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। इसके बाद 5th एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। वो काम करते रहिए जो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको एंट्री आती है तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और पहले आप एंट्री कर लो, फिर चेक करो कि आपने ठीक किया है गलत। 6 रुपए की कॉल थी, 10,000 शेयर हैं, 10,000 इंटू 6, और फिर बैंक की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000।
बच्चों ये हमने कर लिया है सेकंड क्वेश्चन। अब आपको स्क्रीन पॉज करके इसका बी पार्ट करना है। अगर ये समझ आ गया है तो आपको बी पार्ट करना है क्वेश्चन का, और बी पार्ट करने के बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि खिचड़ी सी पक जाएगी और धीरे धीरे आप पीछे का भूलने लगोगे। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है X Limited invited applications for 10,000 shares of ₹10 each on the following terms. On application 3 on allotment 7, 2 ही बार में पैसा मंगाया है, एप्लीकेशन पे 3 और अलॉटमेंट पे 7 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, 12,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं। ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। ओवर मतलब जितना बेचना चाहते थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। मुझे याद आ रहा है हमारे बीजेपी के एक सीनियर लीडर थे जो अब नहीं रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो वो एक भाषणों के दौरान एक कहावत बोला करते थे कि 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। मतलब कि 3 लोगों को इनवाइट किया है और 13 लोग आ गए हैं, तो अब क्या करें, दाल तो उतनी है तो उसमें पानी मिला के बढ़ा देते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप 10,000 शेयर्स बेचना चाहते हैं और ज्यादा खरीदना चाहते हैं लोग, तो क्या करोगे, आपके पास तो 10,000 ही है, तो आप कुछ ना कुछ करोगे। या तो 3,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिजेक्ट करोगे, या फिर उनका प्रो रेटा बनाओगे। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कंपनी रिजेक्टेड द एक्स्ट्रा शेयर्स, कंपनी ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते आप लोगों को। तो 2,000 एप्लीकेशन जो आई हैं एक्स्ट्रा, उनको कंपनी ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, तो उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने साइड में लिख दिया है कि एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 7 की है, और कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और पब्लिक ने अप्लाई किए हैं 12,000, और एक्स्ट्रा शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो चलो एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड, और अगर आपको अमाउंट पता है तो आप पहले पॉज करके लिख लो और उसके बाद देखो कि मैंने क्या किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आ गई हैं, 12,000 एप्लीकेशन आ गई हैं, और कितने पैसे मंगाए थे एप्लीकेशन पे, 3 रुपए। तो 12 into 3 36,000 रुपीज आ गए हैं हमारे पास। और अब हम करेंगे सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक, जिनको मना करना है 2,000 शेयर का 2 रुपया वापस करना है। तो 2 2 4,000 वापस कर देंगे, और सॉरी 3 2 3 6,000 वापस कर देंगे, और 10 into 3 30,000 शेयर कैपिटल में डाल देंगे। ये हुई हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री करते हैं जरा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल और फोर्थ एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप सोचिए कि ये कितने से होनी चाहिए। 10,000 शेयर्स हैं, आप 10,000 पेन बेचना चाहते हो, तो 10,000 से ही तो सारी एंट्रीज होंगी। ये वाली एंट्री हमने इसलिए की थी कि हमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है हम वापस कर रहे हैं, बट अभी हम 10,000 से ही करेंगे। तो 7 है तो 70,000, 10,000 into 7, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाते हैं तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि कंपनी ने उन एक्स्ट्रा शेयर्स का क्या किया है। कंपनी उनको रिजेक्ट भी कर देती है और कंपनी कई बार प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट कर देती है। ये प्रोरेटा बेसिस क्या होता है ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसका बी पार्ट
स्क्रीन को पॉज करके पहले इसका बी पार्ट कर लीजिए, असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब मैंने प्रीमियम वाला क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 4 एंड फाइनल कॉल पे ₹5। तो मैंने इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी डाल दिया है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। मतलब इशूड है 10,000 और अप्लाइड है 12,000। बस नया क्या है कि एप्लीकेशन वो इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी डाल दिया है मैंने 20% और इंस्टॉलमेंट मैंने 2 की जगह 3 कर दिए हैं। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। और हाँ, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन कर लो और फिर देखो कि मैंने जो किया है वो ठीक है या नहीं। तो करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख ली है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। इंफॉर्मेशन साइड में लिखने से क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इशूड है 10,000, अप्लाइड है 12,000, ₹10 का शेयर है, 20% प्रीमियम है, ₹10 का 20% ₹2 हो गया। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है और फर्स्ट कॉल 5 है। क्वेश्चन में फिर से नहीं लिखा कि प्रीमियम कहाँ पे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीमियम लिखा नहीं है क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट पे शो करना है। मतलब ₹2 की अलॉटमेंट है, ₹2 प्रीमियम, तो टोटल हो गया ₹4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 की है। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है 2000 वो कंपनी ने रिजेक्ट की है। ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, लेकिन जब सारा पैसा एक साथ मंगाया जाता है, जो हमने असाइनमेंट पार्ट 1 में किया था, उसमें हमें पता है, अंडरस्टूड है कि वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिजेक्ट ही होंगी और कोई उपाय है ही नहीं। बट यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली रिजेक्ट, तो हम रिजेक्ट करेंगे। नहीं लिखा होगा तो क्या करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं जरा। पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स पे ₹3 36,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2 बैंक रिजेक्टेड। 2,000 शेयर का पैसा ₹3 रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये एंट्रीज तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसी हो गई। थोड़ा सा जो चेंज आया है वो हमारा थर्ड एंट्री में आया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 10,000 शेयर हैं और ₹4 की अलॉटमेंट है, जिसमें से ₹2 प्रीमियम है। तो 20,000 कैसे आया है, 10K इंटू 2 और 20,000 प्रीमियम यानी SPR 10K इंटू 2। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमने प्रीमियम अलॉटमेंट पे डाल दिया है। और फोर्थ एंट्री जो है हमारी फोर्थ एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। यहां पे आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है कि प्रीमियम कितना है। टोटल अमाउंट 40,000 रिसीव हुआ है, 40 डाल दिया। और अब हम करेंगे ₹5 की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसकी एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 50,000 और फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जरूर कर लें, नहीं तो बाउंस पड़ना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स मंगाए हैं, 10 रुपए का एक, 2 रुपए प्रीमियम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए, 3 4 5। फिर वही कहानी कि प्रीमियम कहां पे होगा बताया नहीं है, तो हम उसे अलॉटमेंट पे लेंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव 22,000, इस बार भी 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई हैं, लेकिन कंपनी ने इस बार रिजेक्ट नहीं किया है। यहां पे देखिए आप, रिजेक्ट नहीं किया है कंपनी ने। एंड अलॉटेड द शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, कंपनी ने रिजेक्ट नहीं किया है, शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किया है। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो बच्चों समझते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 22 अप्लाइड है, 22,000 अप्लाइड है और 20,000 शेयर होल्डर्स हैं। सभी को खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन सभी को खुश करने का मतलब यह है कि एक इंसान ने एक शेयर तो मांगा नहीं है। हर कोई जब शेयर अप्लाई करते हैं तो 5, 10, 15, 20, 50 शेयर्स अप्लाई करते हैं। तो सबको खुश करने की कोशिश किस तरीके से की है देखिए जरा। 22 जिसने मांगे हैं उसको 20 दिए जाएंगे। तो देख रहे हैं आप कैसे बनाया है प्रो रेटा, 0 हटा के 22:20 का, यानी 11:10 का प्रो रेटा बना दिया गया है। तो जिसने 22 मांगे उसको 20 दिए और बोला कि 2 रुपए 2 शेयर्स का पैसा हम अपने पास रख रहे हैं, इस पैसे को हम आपकी अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ये पैसा वापस लेके क्या करोगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप एक ग्रोसरी शॉप से डेली शॉपिंग करते हो, एक दिन कुछ पैसे रह गए उसकी दुकान पे, आपने घर जाके याद आया कि अरे कुछ पैसे रह गए, आपने फोन किया, अंकल कुछ पैसे रह गए हैं। तो उसने कहा बेटा पैसे तो रह गए हैं, लेकिन अभी अभी ना मैंने दे दिए किसी को, तो कल आएगा शॉपिंग करने, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है, जिस इंसान ने 22 शेयर्स मांगे उसको 20 दिए हैं, तो वो कहेगा कि मेरे 2 शेयर का एप्लीकेशन वापस कीजिए। तो कंपनी कहती है कि 2 शेयर का एप्लीकेशन क्या मांग रहा है बेटा, अगली कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जिसने 11 मांगे उसको 10 दे दिए, जिसने 220 मांगे उसको 200 दे दिए। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट, ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको कंपनी ने वापस नहीं किया, उसको अपने पास ही रख लिया, बोला कि आपको जो शेयर्स हमने अलॉट किए हैं इनकी अगली इंस्टॉलमेंट तो आपको देनी है ना, तो उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आप इतना पैसा मत देना। तो एंट्रीज करते हैं जरा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन 22,000 इंटू 3, 66,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप लोगों को एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है, मैं कर लेता हूं, मुझे आदत है, बट आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैं अगर पूरा लिखूंगा तो बच्चों टाइम ज्यादा लगेगा, मैं कम से कम टाइम में क्वेश्चन कराना चाहता हूं, इसलिए मैं एब्रिविएशंस यूज कर लेता हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये डी कैसा हो गया, 2 शेयर कैपिटल एंड 2 बैंक नहीं, पैसा रिजेक्ट नहीं किया है, जिस इंस्टॉलमेंट पे पैसे को एडजस्ट किया जाएगा उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखा जाएगा। तो अगली इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ लोग यहां पे कॉल एडवांस लिखते हैं, बट मैं मना करता हूं कि यहां पे कॉल एडवांस मत लिखो। तो 66 में से 2,000 शेयर का 3 रुपया, 6,000 रुपया यहां लिख देता हूं मैं, 2,000 इंटू 3 हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, और 60,000 यानी 20,000 शेयर्स हैं, 20 इंटू 20K, सॉरी 20K इंटू 3, 60,000, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज। थर्ड एंट्री
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, ठीक है ना। एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 4 की है, फर्स्ट एंड फाइनल 5 की है, तो टोटल 12 रुपए बन रहे हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम भी है 2 SPR। अब यहां पे आप बोलेंगे कि सर ये क्या किया आपने तो सारा एक अमाउंट लिख दिया है, जबकि कुछ पैसा हमें पहले मिल चुका है। देखिए, जो पैसा आपको मिला है वो बैंक वाली एंट्री में आप शो करेंगे कि पहले मिला है। अभी आप शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री कर रहे हैं, तो ये एंट्री फुल अमाउंट से होगी, ठीक है ना। बैंक में पैसा कम मिलेगा तो हम वो बैंक वाली एंट्री में दिखाएंगे कि हमें 6000 पहले मिल चुके हैं। तो इसलिए इस एंट्री में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ध्यान रखना है, इस एंट्री में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री में। तो 80,000 में से 6000 हमें पहले मिल चुके हैं, तो अब हमें मिलेंगे 74,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर से डेबिट कैसा हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 74,000, और फिर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 5 1 लाख, 20K इंटू 5, और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बी पार्ट नहीं किए हैं। 4 और 5 के बी पार्ट्स नहीं किए हैं तो ये वाला क्वेश्चन बाउंस पड़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कॉम्बिनेशन है 4 एंड 5 का। कुछ शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं और कुछ शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर दिए गए हैं। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 रुपए का प्रीमियम है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। 12,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं। कंपनी रिजेक्टेड 1,000 शेयर्स। अगर 12,000 एप्लीकेशन आई हैं तो एक्स्ट्रा हो गए 2,000, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 1,000 रिजेक्ट किए हैं, तो समझ जाओ कि जो रिमेनिंग 1,000 है उनका पैसा प्रो रेटा बेसिस पे आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है। लिखा भी हुआ है कंपनी रिजेक्टेड 1,000 शेयर्स एंड अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है, बाकी शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। मैं फिर से बोलूंगा कि जिन लोगों ने 4 और 5 के सेकंड पार्ट्स बी पार्ट नहीं किए हैं तो पहले आप कर लो, असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को देखो। देखिए क्वेश्चन की पूरी कहानी मैंने यहां पे लिख दी है। 10,000 इशूड हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, अप्लाइड है 12,000 जबकि इशूड था 10,000। कंपनी ने 2,000 जो एक्स्ट्रा थे उसमें से 1,000 रिजेक्ट कर दिया है और 11,000 वालों को 10,000 शेयर्स दिए हैं। तो प्रोरेटा बनाया है 11 और 10 का, यानी 11:10 का प्रोरेटा बनाया है। जिसने 11 मांगे उसको 10 दिए, जिसने 110 मांगे उसको 100 दिए, जिसने 1100 मांगे उसको 1,000 दिए। और एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 4 की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 की है। इसमें भी नहीं बताया कि प्रीमियम किस कॉल पे रहेगा। तो आपको पता है कि जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया होता है कि प्रीमियम कहां पे है, तो आप हमेशा सेकंड इंस्टॉलमेंट पे लेंगे और एंट्री का नंबर है 3, यानी थर्ड एंट्री पे आप उस प्रीमियम को शो करेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 इंटू 3 36,000। 12,000 एप्लीकेशन आ गई हैं
मैं लिख देता हूं यहां पे 12 के एप्लीकेशन आ गई हैं और 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 12,000 शेयर्स पे आ गए हैं। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स हैं तो 30 हो गया। यहां लिख देता हूं मैं 10K इंटू 3 टू बैंक जो रिजेक्ट किए गए हैं 1,000 इंटू 3 टू शेयर अलॉटमेंट अगली इंस्टॉलमेंट पे पैसे एडजस्ट किए गए हैं 1,000 शेयर्स के। ठीक है, 1,000 तो रिजेक्ट कर दिए थे और 1,000 का पैसा 3 रुपया एडजस्ट कर दिया है अलॉटमेंट पे। तो जब अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री करेंगे तो वहां पे हम 3,000 लेस कर देंगे, लेकिन ट्रांसफर की एंट्री फुल अमाउंट से होगी। तो ये करते हैं, ट्रांसफर की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट है 4 की, जैसा कि ज्यादातर क्वेश्चन में थी हमारी। मैं एक जैसे अमाउंट इसलिए रखता हूं कि मेन जो कंसेप्ट है क्वेश्चन का वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इजी फिगर्स इसलिए रखता हूं, एक जैसे रिपीट करता हूं जिससे कि तुम्हें जो नई चीज है वो समझ में आ जाए, नहीं तो आप नंबर्स में उलझे रहोगे। तो मेरी जो टेक्निक है आप नोटिस करना, किसी भी वीडियो से, किसी भी बुक से आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे सिंपल टेक्निक है, अगर इससे समझ नहीं आया तो फिर आपको किसी से भी समझ नहीं आ सकता है। बहुत इजी फिगर्स लिए है मैंने। 10,000 इंटू 4 40,000, जिसमें से 20,000 कैपिटल में जाएगा और 20,000 SPR में जाएगा। जब बैंक की एंट्री करेंगे तो वहां पे हम ये 3,000 लेस कर देंगे, क्योंकि ये 3,000 हमें पहले ही मिल चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, तो मिलना चाहिए था हमें 40,000 और 3,000 हमें पहले मिल चुका है, तो 37,000 से ये एंट्री होगी। और फिर हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो लास्ट कॉल हमारी 5 की थी, तो 50,000 हो गया। 10,000 इंटू 5 तो कैसा लगा मेरा मजाक? ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की प्रैक्टिस की होगी या 4 और 5 को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर नहीं करा ऐसा तो पहले 4 और 5 को ढंग से कीजिए, फिर ये करिए और इसके बाद फिर हम आगे करते हैं। बच्चों अब हम करते हैं कॉल इन एरियर के क्वेश्चन। कॉल इन एरियर का मतलब होता है कि किसी पर्सन ने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी है तो हमें उसको शो करना पड़ता है कॉल इन एरियर अकाउंट में। कुछ लोग इसको ऐसे सिखाते हैं कि आप कॉल इन एरियर अकाउंट मत ओपन करो, सीधा बैंक की एंट्री में लेस कर दो। लेकिन आपको हमेशा वो तरीका सीखना है जिससे आप कभी भी फंसो नहीं, कभी भी अटको नहीं। तो कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने वाले कभी भी अटकते नहीं हैं। जो नहीं करते हैं ओपन वो फंसते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जर्नल में स्पेशली पूछा जाता है कि आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करो, तब वो फंस जाते हैं। तो इसलिए कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना ही चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम। मेरे ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने यही अमाउंट रखे हैं। ऑन द फॉलोइंग टर्म ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 9। इस बार 3 रुपए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 9 रुपए की है। पब्लिक अप्लाइड फॉर द सेम। 10,000 इशूड है, 10,000 ही अप्लाइड है। मिस्टर ए who holds 100 shares could not pay allotment. मिस्टर ए 100 शेयर पे अलॉटमेंट
नहीं दे पाए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने कॉर्नर में लिख दिया है। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, कंपनी ने 10,000 शेयर इनवाइट किए हैं और 10,000 ही एप्लीकेशन आई हैं। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 9 की है। प्रीमियम कहां पे है पता नहीं। तो प्रीमियम हमेशा अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कहां पे है तो हमेशा अलॉटमेंट पे होगा। और मिस्टर ए ने 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दी है, ये मेरा लिखने का तरीका है। मिस्टर ए ने 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दी है। तो चलो करते हैं इसकी एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर हैं और 3 रुपए की एप्लीकेशन है तो 30,000 हो गए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 30,000। तो ये तो हो गया एक पेयर। नेक्स्ट है हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो 9 रुपए की अलॉटमेंट है 90,000, 10,000 इंटू 9 और 7 रुपए की फेस वैल्यू है 70,000। 10,000 मैं लिख देता हूं यहां पे 10K इंटू 7 और 10K इंटू 2 20,000 हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में लिखा है कि मिस्टर ए ने 100 शेयर पे पैसे नहीं दिए। बच्चों ये इनवाइट करने की एंट्री है। अभी हम इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई पैसे दे दो। ठीक है, आप इस एंट्री को, जो ट्रांसफर की एंट्री होती है, इसे आप ऐसे समझिए कि आप लोगों से पैसा मंगवा रहे हैं फोन करके। जिस टाइम आप पैसा मंगवा रहे होते हैं, किसी को याद दिला रहे होते हैं, तो क्या वो फोन पे बोलता है कि मैं पैसा नहीं देने वाला हूं? वो नहीं बताता। ठीक है, कब पता चला? जब बैंक की एंट्री की, जब देखा बैंक में पैसे आने चाहिए 90,000 लेकिन 100 शेयर्स का 9 रुपया 900 रुपए कम मिले हैं, तब पता चला कि गड़बड़ हुई है। फिर देखा कि किसने नहीं दिए, तो पता चला कि मिस्टर ए ने 100 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एरियर डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। 90,000 मिलने चाहिए, 900 रुपए नहीं मिले हैं। 100 इंटू 9 मिस्टर ए ने नहीं दिए, तो ये हो गए 89,100। अब कुछ टीचर्स 89,100 की एंट्री करवा देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा इस तरीके से करने में फायदा रहेगा, आगे चल के आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए इसका बी पार्ट जरूर कर लें, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कॉल इन एडवांस। अब जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे कॉल इन एडवांस, ऐसे वहां पे नहीं लिखा होगा, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹2 एज प्रीमियम। 2 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर है, 10,000 शेयर्स हैं। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 4 और फर्स्ट एंड फाइनल पे 5 रुपए, 3, 4, 5। पब्लिक अप्लाइड फॉर द सेम नंबर ऑफ शेयर्स। जितने शेयर्स इशू किए गए हैं 10,000, उतने ही अप्लाई भी किए गए हैं 10,000। लेकिन मिस्टर ए बहुत अमीर हैं, उन्होंने 100 शेयर पे पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भेज दिया है। कई बार क्या होता है कि एक इंसान को पता है कि मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है और उस टाइम पे मैं होऊंगा नहीं, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आती है। अगर आप अब्रॉड में होते हो तो क्यों ना हम पहले ही पैसा दे जाएं, तो उसे कहीं फॉरेन कंट्री जाना होगा, तो उसने 100 शेयर के फर्स्ट कॉल मनी अलॉटमेंट पे ही दे दिया है। मतलब अगली इंस्टॉलमेंट इसी इंस्टॉलमेंट के साथ, अलॉटमेंट के साथ ही दे दी है। इसे हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो इसको करते हैं जरा। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बहुत शॉर्ट में। 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 ही अप्लाइड हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 4 की है।
फर्स्ट कॉल 5 की है और क्वेश्चन में प्रीमियम लिखा नहीं है, तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे शो करना है। बच्चों आप बुक में क्वेश्चन देखोगे तो किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे लेना है, या प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी होता है कभी कभी। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसा करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो अलॉटमेंट पे ही लेंगे। तो जरा एंट्रीज करते हैं। इस क्वेश्चन में मिस्टर ए ने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल दे दी है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, जिनको समझ आ चुकी हैं वो पॉज करके लिख सकते हैं, फिर चेक करते रहें साथ साथ। 30,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 30,000। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कोई इंसान है जिसने एडवांस पैसा दे दिया है, तो हम उसको लिखेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कॉल इन एडवांस पूरा लिखना होता है अकाउंट। कितना पैसा दे दिया? 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितने की है? 5 रुपए की, 500 एक्स्ट्रा दे दिया है। तो मिलने चाहिए थे 40,000, मिल गए 40,500। अब देखिए, आपने अपनी सहूलियत के लिए कॉल एंड एडवांस अकाउंट ओपन कर दिया, 500 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। तो जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होने की एंट्री होगी तो उस टाइम पे इस अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ेगा। एक जरूरत आन पड़ी जिसके लिए हमने एक अकाउंट ओपन किया, तो जब वो काम हो जाएगा, जब वो हम शो कर देंगे कि इतना पैसा यहां का यहां पे एडजस्ट हो रहा है, तो फिर हम इस अकाउंट को जिसको हमने क्रेडिट करके ओपन किया था, तो डेबिट करके उसे हम कैंसिल करेंगे। तो अब आगे हम एंट्रीज करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल। और ये एंट्री फुल अमाउंट से होगी, ध्यान रखना है, ये एंट्री फुल अमाउंट से होगी, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो पूरा अमाउंट जाएगा। पैसा आगे पीछे कैसे मिला है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट शेयर कैपिटल में तो उतना ही अमाउंट जाना चाहिए, है ना। तो ये आप याद रखिए कि शेयर कैपिटल में फुल अमाउंट जाएगा। 5 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल है, 10,000 शेयर है, तो 50,000 जाना चाहिए। अब जब हम बैंक की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अब हमें 500 रुपए कम मिलेंगे, क्योंकि पहले मिल चुके हैं कॉल एंड एडवांस अकाउंट में। तो वो अकाउंट हम डेबिट करके कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट करके हमने ओपन किया था अकाउंट को। अब हमारा वो काम पूरा हो गया, तो हमने दिखा दिया कि 500 रुपए हमें पहले मिल चुका है, तो अब हम डेबिट करके इस एंट्री को क्लोज कर देंगे।